हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको जो EWS सर्टिफिकेट का जो ये फॉर्म होता है, जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है, इसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यूज़ करते हैं। दोस्तों EWS का फ़ायदा ही कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट से अगर आप EWS से फॉर्म भरे होंगे SSC में या रेलवे ग्रुप डी में या किसी भी एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों आपको ये फॉर्मेट वगैरह का यूज़ करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये फॉर्मेट आपको देना होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में ही आपको मतलब वहाँ पर जमा करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो दोस्तों ये 2 पेज का दोस्तों देखो, कुछ जो भी एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जब निकलता है फुल नोटिफिकेशन, तो उसका नीचे ही आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 पेज का पहले आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना होता है, ठीक है, दोनों पेज का। और इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर, अरे भाई क्या हो गया, थोड़ा ऊपर आ जा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर इंडिया लिख लेना है, ठीक है। जो आपने EWS सर्टिफिकेट बनाया है, इस फॉर्मेट को बनाने से पहले दोस्तों आपको स्टेट लेवल का जो EWS सर्टिफिकेट है वो पहले से बना होना चाहिए, ठीक है। आपका ब्लॉक से या आपका तहसील से या आपका प्रखंड बोल लो या आपका अंचल बोल लो, ठीक है, कुछ सारा कुछ बोल लो एक ही होता है। आपका कम से कम स्टेट लेवल तक का आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो जो आपका स्टेट लेवल का मतलब EWS सर्टिफिकेट बना है, उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर लिख लेना है, और जिस दिन आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आपको यहाँ लिख लेना है। और जब तक EWS सर्टिफिकेट वैलिड है, उस वैलिड मतलब कितने साल के लिए है, तो 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए, मान लीजिए मेरा 2 साल, 2 साल लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जो है आपको अपना नेम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सॉरी, यहाँ पर आपको अपना नेम लिख लेना है। यहाँ पर सन पे क्लिक करके अपने पिता का नाम लिख लेना है। अगर आप लड़की हैं तो डॉटर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख लेना है, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो लैंडमार्क है गांव में वो लिख लेना है, ठीक है। उस सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है, और यहाँ पर दोस्तों सन, डॉटर, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर यहाँ पर स्टेट यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपना राज्य का नाम लिख लेना है, और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना परमानेंट गांव का नाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ विलेज, यहाँ पर लैंडमार्क, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद आपको अपना स्टेट का नाम, यानी कि जो भी आपका स्टेट होगा, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। आपका जो पिन कोड होगा आपका एरिया का, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फाइनेंशियल ईयर जो भी है आपका, मान लीजिए मेरा 2022 से 2023 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2022 से 2023। ऐसे मैं छोटा छोटा आपको लिख लेना है, मेरे को यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस तरह से बड़ा लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर से दोस्तों आपको जो है आपको यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर बिलोंग्स टू कौन सी आप कास्ट में आते हैं, मान लीजिए एग्जांपल फॉर पांडे कास्ट में है, बिलोंग्स टू द विच इज नोट, देखो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर वो कास्ट का नाम लिख लेना। मान लीजिए मेरा जो एग्जांपल फॉर मेरा नाम है मनीष दुबे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिलोंग्स टू दुबे कास्ट। ऐसे करके जो भी आपका सरनेम होगा वो आपको डाल देना है, नहीं तो आपकी जो भी जाति है जनरल कैटेगरी में, वो अपनी जाति का नाम यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो भी आपका मतलब जो EWS सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का बना हुआ है, वही आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको जेरोक्स करा लेना है, फ़ोटोकॉपी करा लेना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक आवेदन पत्र लिख लेना होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये फॉर्म भर करके SDM ऑफिस में जा करके जमा कर देना होता है। आपका जो एक फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर डाल देना होता है। और ये उसके बाद आपको जो ये यहाँ पर जो वहाँ पे जो SDM साहब होंगे, या जहाँ से आप ये सेंट्रल लेवल का जो ये EWS सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वहाँ का वहीं पे दोस्तों डेजिग्नेशन, मान लीजिए यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मैं मान लो एग्जांपल फॉर जाता हूँ, तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में ही दोस्तों मुझे यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन वगैरह जो है वो लिख लेना है। और उसके बाद उनका नाम वो अपना खुद लिख लेंगे, अगर आपको नाम नहीं मालूम है, नाम मालूम है तो लिख लेना है। और बाकी उसके बाद दोस्तों जो SDM साहब होंगे या डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे, जहाँ जिस ऑफिस में गए होंगे, जो भी सर्टिफिकेट आपको SDO या DC से जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होता है, जिसका उपयोग हम
डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको वो मुहर मार देंगे इधर, ठीक है, यहाँ पर वो साइन कर देंगे, फिर आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो डीवी के में आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये 2 पेज का आपको होता है, दोनों पेज को एक साथ अटैच कर देना है। दोस्तों आपको अपना एसडीएम ऑफिस या जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होता है वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है सो सुन लो। फॉर्म तो मैंने बता दिया कैसे भरना है, ठीक है। आपको जो है आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है स्टेट लेवल पर उसका फ़ोटोकॉपी, उसके बाद दोस्तों एक आवेदन पत्र लिख लेना है कि क्यों आपको ये सेंट्रल लेवल की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़रूरत है, और इसको दोनों पेज को भर करके, पहले ही पेज भरना होता है, दूसरा पेज भी उसके साथ अटैच आपको कर देना है, ऐसे 2 ही पेज है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट आउट जो है वो आपको वहाँ पर सारा चीज़, जो चारों चीज़ है वो आपको वहाँ पर दे देना होता है। फिर वो सारा चीज़ देखेंगे, आपका आवेदन पत्र पढ़ेंगे एसडीएम साहब, ठीक है, और आपका आधार कार्ड में नेम वगैरह मैच करेंगे, फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का जो बना हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे, फिर जा करके दोस्तों वो यहाँ पर आपका सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, और जिसका उपयोग फिर दोस्तों इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आप डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।